हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स इन द बिजनेस वर्ल्ड, बट द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, जैसे कि इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे फॉर्म्स हैं बिजनेस के, किस किस तरीके से किया जा सकता है बिजनेस। लेकिन उसमें से जो कॉमन तरीके हैं उसमें हम लोग देखते हैं ये 5 तरीके, जो कि पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक को कवर करते हुए समझेंगे और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में समझते हैं। तो आइए, हमारा पहला फॉर्म है बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मीनिंग क्या होगा? द वर्ड सोल विच मीन्स सिंगल एंड द वर्ड प्रोप्राइटरशिप विच मीन्स ओनरशिप। यानी कि जो सोल वर्ड है इसका मतलब सिंगल होता है, यानी कि अकेले या फिर एकल। ठीक है। और जो वर्ड प्रोप्राइटरशिप है इसका मतलब होता है ओनरशिप, यानी कि ओन करना या चलाना। ठीक है। तो जिस बिजनेस को अकेले चलाया जाता है और सारी व्यवस्था को देखा जाता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। ठीक है। द लीगल बिजनेस एक्टिविटीज विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि लीगली जब बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज को किसी एक के द्वारा संभाला जाता है और कंट्रोल किया जाता है तो उसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है। ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज अमॉन्ग द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें से सबसे सिंपल फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल व्यवसाय करना। विच इज वाई इट हैज़ नो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडर। क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, और इसको हम लोग सोल ट्रेडर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग एक डेफिनेशन, जो कि B.O. व्हीलर के द्वारा दिया गया है। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है। अब देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं सिंगल सोल ट्रेडिंग में। ठीक है। फीचर्स पहला क्या होता है इसमें कि ये सिंगल ओनरशिप होता है, यानी कि अकेले ओन किया जाता है इस बिजनेस को। और दूसरा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि ये बहुत जल्दी स्टार्ट भी किया जा सकता है और क्लोज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सिंगल चलाया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा और लोगों का दबाव नहीं होता। मतलब एक ही जो इसमें मालिक होता है वो चला भी सकता है, बंद भी कर सकता है, तो ये ईजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है वन मैन कंट्रोल। ठीक है। बेसिकली वन मैन कंट्रोल है ही। नेक्स्ट, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं इसमें। और नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट इजी होता है। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, और जो भी रिस्क लिया जाता है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा लिया जाता है, यानी कि एक ही इंसान को पूरा रिस्क उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है स्मॉल साइज, ये बिजनेस का जो साइज है ये स्मॉल होता है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, यानी कि इसमें लिमिट नहीं होता है लाइबिलिटीज़ का जितना भी, यानी कि असीमित जिम्मेदारियां होती हैं इसमें। ठीक। ऑल प्रॉफिट टू ओनर, यानी कि जो ओनर होता है उसको पूरा प्रॉफिट उसको ही मिलता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और लीगली जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं वो सेपरेट नहीं होता, तो उसको एक ही इंसान के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सारे फीचर्स हो गए। ठीक है। जानते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं इस सिंगल बिजनेस के। पहला है इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, जो कि फीचर में हमने देखा। नेक्स्ट इज लेस कैपिटल एक्सपेंसेस, यानी कि जो कैपिटल की, यानी कि कैपिटल मतलब जो मनी होता है वो कम खर्च में हो जाता है। मतलब कि अगर कोई सिंगल बिजनेस चला रहा हो तो उसके खर्चे कम होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हमने लगा रखे हैं तो थोड़ा वो बढ़ता है, लेकिन सिंगल सोल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि जितना कंट्रोल है वो पूरा एक ही इंसान के पास होता है, क्योंकि वो ओनर एक ही होता है इसमें।
नेक्स्ट इज मोनोपोली ऑन ऑल प्रॉफिट्स, यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसका मोनोपोली एक ही इंसान होता है, एक ही इंसान के पास पूरा प्रॉफिट जाता है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना हो तो बहुत क्विकली हो जाता है, क्योंकि इसमें 10 लोगों से राय लेना नहीं पड़ता, 10 लोग के कंफर्मेशन नहीं लेने पड़ते, क्योंकि एक ही ओनर होता है तो वो खुद ही सारे डिसीजंस को ले लेता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में ईजी होता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मोटिवेशन, इसमें जो मोटिवेशन है वो डायरेक्ट मिलता है, मतलब अगर एक सिंगल इंसान चला रहा है तो वो खुद को मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर्स या फिर पर्सनल टच, एक ही इंसान चला रहा होगा तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ नहीं रखे होंगे, तो वो खुद ही कस्टमर्स के कांटेक्ट में रहता है, उसका पर्सनल टच होता है, तो इसमें ओनर जो है वो कस्टमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। नेक्स्ट इज़ क्लोज रिलेशन विथ एम्प्लॉयज़, अगर उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ कुछ वर्कर्स रखे हैं, ओनर भले ही अकेले वो खुद हो लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हों तो उसका क्लोज रिलेशन उसके साथ होता है, ये उसका एडवांटेजेस हुआ। कि बिजनेस सीक्रेट्स, और कुछ जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं वो उस ओनर के पास अकेले होते हैं, तो ये भी उसका एक एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज में देखते हैं क्या क्या है, कि पहला तो लिमिटेड रिसोर्सेज, एक ही इंसान चलाता है अगर बिजनेस तो उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे बेसिकली वो लिमिटेड ही होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग मिलके चलाते हैं तो उनके अलग अलग लोगों के रिसोर्सेज मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक ही इंसान चलाता है तो संसाधन उसके लिमिट होते हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड ग्रोथ, तो सिंगल बिजनेस चलाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, कितना भी ग्रोथ करे लेकिन फिर भी वो लिमिटेड ही होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, तो जो जिम्मेदारियां हैं वो अनलिमिटेड असीमित होती हैं। लिमिटेड ट्रेड, और लेकिन जो व्यापार होता है वो एक लिमिट में ही होता है, ठीक है। लिमिटेड एक्सपर्टाइज, और जो एक्स मतलब कि एक्सपर्टाइज मतलब कि एक्सपीरियंस मान लिया जाए, तो बहुत अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मिल के चलाते हैं तो उन लोगों की एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिंगल बिजनेस में लिमिटेड ये होता है क्योंकि एक ही पर्सन की एक्सपर्टाइज से वो पूरा बिजनेस चलाया जाता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, तो अब मैनेज करने की भी स्किल भी लिमिट में ही होती है, क्योंकि एक ही इंसान अगर बिजनेस चलाए तो उसका जो स्किल होता है वो लिमिट में ही होगा। नेक्स्ट इज़ अनसुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस, अगर लार्ज बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक इंसान यानी कि सोल ट्रेडरशिप में थोड़ा मुश्किल होता है और ये अनसुटेबल हो जाता है, तो इसलिए ये उसका डिसएडवांटेज माना जाएगा। तो हमने सोल ट्रेडर का फीचर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सब कुछ देख लिया है, आई होप आप लोग समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।